नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो जो मैंने आपको बोला कि 3 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, किस पे लगाया है आपको ज़रूर बताऊंगा किसान भाइयों। लेकिन चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इजिप्ट मिस्र जो है, मिस्र ने जो प्याज पे प्रतिबंध लगाया था उसको दिसंबर तक और बढ़ा दिया गया है। मतलब कि 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया है। 3 महीने मतलब दिसंबर तक वहाँ से प्याज कहीं पे भी निर्यात नहीं होगा। देखिए, इसका कारण आपको पहले भी मैंने बताया था, फिर आपको बता देता हूँ। जैसे भारत में गवर्नमेंट चाहती थी कि प्याज के भाव ना बढ़ें, तो वहाँ पे भी यही सेम सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ पे प्याज के दाम जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसी वजह से वहाँ की सरकार ने भी प्रतिबंध कंटिन्यू आगे के लिए बढ़ा दिया है। उन्होंने कोई निर्यात ड्यूटी या निर्यात टैक्स नहीं लगाया है, उन्होंने प्रतिबंध ही लगा दिया है। मतलब कि वहाँ से एक दाना भी उस देश से किसी दूसरे देश में नहीं जाएगा प्याज का, मतलब कम्प्लीटली क्लोज है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे जो दुबई है, यूएई है, वहाँ पे प्याजों के जो भाव हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। मतलब एज पर जैसे बांग्लादेश कितना भी रेट बढ़ रहा हो अपने से प्याज ले रहा है, तो वही सिचुएशन वापस आने वाली है। जो आप कुछ तेज़ी जो मंडियों में देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो देखिए इजिप्ट के प्याज के बंद होने की वजह से नहीं है। ये आप सबको पता है कि महाराष्ट्र की मंडी अब बंद है और बांग्लादेश की डिमांड वैसे के वैसे चल रही है जैसी पहले चल रही थी। तो और एमपी की मंडियाँ खुली हैं, माल ज़्यादा आए या कम आए, अच्छे भाव मिलने चालू हो चुके हैं। और आगे भी यही है, आगे भी जैसे ये इजिप्ट का है, ये अपने इजिप्ट से जो प्याज दुबई या यूएई मंगाते थे वो वापस भारत की तरफ घूमेंगे। जब घूमेंगे तो उससे भी तेज़ी आएगी, साथ में अभी जो तेज़ी चल रही है वो आगे तेज़ी बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। अब देखिए, जैसे कई लोग बोलते हैं कि सरकार तेज़ी नहीं बढ़ने देगी, तो देखिए ये कमोडिटी है, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, जहाँ तक इसे पहुँचना चाहिए वहाँ तक ये जैसे तैसे करके पहुँचेगी भी, आगे जाएगी भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी देखिए, अब सरकार कितना भी अपना कोशिश करे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, निर्यात ही बंद कर पाएगी। लेकिन तेज़ी निश्चित है, निर्यात बंद नहीं होगा, ये भी चिंता मत कीजिए, कभी भी बंद नहीं होगा, निर्यात चलता रहेगा इसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक चल रहा है। ड्यूटी की बात है कि ड्यूटी अभी तक इन्होंने बंद नहीं की है। ड्यूटी बंद होने के बाद में भी जब इतना निर्यात हो रहा है तो आगे भी निर्यात होता रहेगा। दुबई की बात करते हैं, पहले आपको दुबई का एक एग्जाम्पल भाव बता देते हैं। 2.2 दिरहाम के करीब वहाँ भाव चल रहा है। दिरहाम का मतलब वहाँ की करेंसी, वहाँ के पैसे हो गई है। तो इंडियन करेंसी में समथिंग 50 रुपया केजी वहाँ पे होलसेल के अंदर रेट हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं, अगर वहाँ 50 रुपया केजी हुआ है और बांग्लादेश में 40-41 के करीब चल रहा है, तो अगर दुबई अपने से माल लेना चालू करेगा तो उसको इंडिया से लेना चालू करेगा तो सस्ता ही पड़ेगा, ये आपको भी पता है। जिस रेट में बांग्लादेश ले रहा है उसी रेट के हिसाब से अगर अपन देखें तो दुबई को फ़ायदा ही होने वाला है भारत से प्याज लेकर के। चलिए, ये मेरी एक इन्फॉर्मेशन थी, मेरी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अगर अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, अच्छी नहीं लगी हो तब भी कोई बात नहीं, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको दे देता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं भाव की कि बॉर्डर पे भाव क्या चला है। तो मीडियम मोटे की बात करें तो 40 रुपये 50 पैसे से लेकर के 43 रुपये में गया है बॉर्डर पे मीडियम मोटा। सुपर गुल्टा की बात करते हैं तो 43 से 44 रुपये गया है। गुल्टा की बात करें तो 40 रुपये 50 पैसे से 43 रुपये में गया है। गुल्टा गुल्टी की अगर बात करते हैं तो 41 से 42 में गया है। नगर की बात करें तो वो भी 41 से 42 में गया है। सोलापुर की अगर बात करते हैं तो वो 40 से 41 में गया है। गुजरात की अगर बात करते हैं तो 39 से 41 में गया है। इंदौर की बात करते हैं तो 40 से 41 में गया है। तो आप देख रहे हैं कि प्याज के जो भाव हैं, निर्यात कम है, निर्यात जैसे कि पहले 120 कभी 170 के 160 जा रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर 100 110 105 तक के करीब जा रहे हैं। मतलब निर्यात कम है लेकिन भावों में अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है और ये तेज़ी आगे और भी दिखाई देगी। निश्चिंत रहिए, अक्टूबर आते आते और तेज़ होगा, जो मैं हर वीडियो में आपको बताते हुए आ रहा हूँ। अक्टूबर के आते आते थोड़ी सी तेज़ी और देखने को अपने को मिलेगी, चाहे वो मंडी हो या फिर हो बॉर्डर का भाव, दोनों भावों में तेज़ी अपने को देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं लहसुन की कि लहसुन वहाँ क्या भाव चला है। तो लहसुन में थोड़ी सी 1 रुपये की थोड़ी सी गिरावट आई है। 106 रुपये से 120 रुपये के करीब में लहसुन वहाँ जा रहा है। इसके लिए भी मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि निर्यात कम है लहसुन में भी, लेकिन भाव में तेज़ी अभी भी देखने को मिल रही है,
क्योंकि जितने ट्रक पहले लहसुन के जा रहे थे उतने ट्रक अभी लहसुन के नहीं जा रहे हैं, लेकिन तेज़ी देखने को, भावों में तेज़ी देखने को रेगुलर अपने को मिल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं हरी मिर्च की। तो हरी मिर्च में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। हरी मिर्च जो है 90 से 98 रुपये के बीच में गई है, जो 1-2 दिन पहले तक 107 रुपये के करीब में थी। मतलब थोड़ी सी गिरावट वहाँ आई है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, ये गिरावट जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। वापस ये 100 रुपये के करीब में 1-2 दिन के अंदर आने के चांसेस इसके बन रहे हैं। 100 रुपये तक ये पहुँच जाएगी। अब अदरक की बात करते हैं, तो अदरक का जो मैं बोल रहा हूँ अच्छा निर्यात हो रहा है। तो अदरक की बात अगर करते हैं तो अदरक जो है 105 से 109 रुपये के बीच में चली है और अच्छा निर्यात अदरक का हो रहा है। अदरक के हिसाब से मतलब हर आइटम अपना एक जगह रखता है, कितना निर्यात होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो अदरक के हिसाब से अच्छा निर्यात वहाँ चल रहा है और 105 से लेकर के 109 रुपये के बीच में चल रही है। तो हम आशा यही करते हैं कि आगे अपने को मंडियों में और बॉर्डर की मंडियों में, बॉर्डर के भावों में आगे तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी, यही आशा करते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कोई इन्फॉर्मेशन और अगले भाव के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।